Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Matholution. My dear students, this is day 14 प्ले विथ ग्राफ का ये 14th सेशन है और आज की इस सेशन में मैं स्टेप बाय स्टेप पहले y इक्वल टू cos x का ग्राफ, देन y इक्वल टू cos x का ग्राफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए, देन y इक्वल टू cos इनवर्स का ग्राफ एंड फाइनल मेरा जो टारगेट होगा वो y इक्वल टू cos इनवर्स cos x का ग्राफ डिफरेंट इंटरवल्स में किस तरीके से प्लॉट होता है वो आपको सिखाएंगे। एक बात इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसके पहले के जो भी 13th सेशन है सब किसी ना किसी पर्टिकुलर ग्राफ के बारे में मैंने लिया हुआ है। उसका एक्सेस आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके प्ले विथ ग्राफ वाले फोल्डर को एक्सेस में ले लो। आप डे 1 से लेके डे 13 तक के सारे लेक्चर अटेंड कर सकते हो। तो आइए स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का जो सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, पेरेंट ग्राफ इसलिए बोल रहा हूं कि इसी के हेल्प से हम हर ग्राफ को इजाद करेंगे, मतलब प्लॉट करेंगे। y इक्वल टू कॉस एक्स, स्टूडेंट्स सबको पता है y इक्वल टू कॉस एक्स का जो डोमेन होता है वो रियल होता है और रेंज जो होती है y बिलोंग्स टू -1 to 1, मतलब साइन एक्स ग्राफ की तरह ये भी किसके बीच में डांस करता है, -1 और +1 के बीच में डांस करता है। ठीक है, पहले हम ओरिजिन प्लॉट कर लेते हैं। ये मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स, और एक लाइन प्लॉट कर लेते हैं y इक्वल टू 1, क्योंकि ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है +1 और मिनिमम वैल्यू कितनी है -1। स्टूडेंट्स ये एक्स एक्सिस है, मतलब इस पूरी लाइन पे y कितना है 0 है। ये लाइन y इक्वल टू 1 है और ये लाइन y इक्वल टू -1 है। ये ओरिजिन है, मतलब यहां +1 और यहां -1। ग्राफ इसी के बीच में डांस करेगा। किसका ग्राफ? cos x का। पहले स्टेपिंग कर लेते हैं, π/2 का स्टेप लेते हैं, 0 हो गया, देन π/2 हो गया, देन पाई हो गया, देन 3π/2 हो गया, देन 2π, देन 5π/2 एंड सो ऑन 3π। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव साइड भी स्टेप्स को प्लॉट कर लेते हैं। -π/2, -π, -3π/2, -2π, -2π, -5π/2 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको कहा डोमेन और रेंज से काफी कुछ क्लियर हो गया। पूरी एक्स एक्सिस डोमेन है और रेंज ओनली -1 से +1 है, तो इसी चीज को मैंने प्लॉट कर लिया। cos 0 कितना होगा स्टूडेंट? cos 0 1 होगा। cos 0 कितना होगा 1। cos π/2 कितना होगा 0। cos 3π/2 0, 5π/2 0, -π/2 0, -3π/2 0, -5π/2 0, इन सब पे वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये देखिए प्लॉट हो गया ग्राफ। किसके लिए? -π/2 से π/2 के लिए ग्राफ प्लॉट हो गया। इसी को आगे बढ़ाइए स्टूडेंट्स, इस तरीके से ग्राफ अब बनेगा। इसी तरीके से ग्राफ को आगे बढ़ाइए। इसी तरीके से आप ग्राफ को आगे बढ़ाइए।
ये ग्राफ है स्टूडेंट्स y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। बात समझिएगा, y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। अब स्टूडेंट्स यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात पता होगी कि जो y इक्वल टू कॉस एक्स है, इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? y इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? इफ y इक्वल टू कॉस एक्स इज अ बाइजेक्शन, बाइजेक्शन का मतलब इंजेक्शन प्लस सरजेक्शन, मतलब 1:1:2। एक इनपुट पे जो आउटपुट आ गया वो आउटपुट किसी और इनपुट के लिए नहीं आना चाहिए। ये क्या हो गया? 1:1 हो गया। ऑन टू क्या होगा? कोडोमेन इक्वल टू रेंज, मतलब कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से एक भी छूटना नहीं चाहिए, सब रेंज का पार्ट होना चाहिए। कुल मिला के कोडोमेन इक्वल टू रेंज होना चाहिए। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट्स यहां पे अगर मैं बात करूं, जरा लुक एट इट, यहां तो जाने कितने इनपुट हैं जिन पे सेम आउटपुट आ रहा है। जैसे -5π/2 पे 0, -3π/2 पे 0, -π/2 पे 0। तो 0 एक ऐसा आउटपुट है जो वेरियस इनपुट्स पे आ रहा है। तो आपको एक ऐसा इंटरवल लेना पड़ेगा जिसमें डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट भी डिफरेंट हो। तो वो स्टूडेंट्स यहां पे मिलता है 0 से, कहां से? 0 से पाई के मिड में, ठीक है, 0 से पाई के मिड में। अब मेरे से बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप ये जो कह रहे हो 0 से पाई में फंक्शन y इक्वल टू कॉस एक्स 1:1:2 दोनों है, तो ऐसे और भी तो इंटरवल होंगे। बिल्कुल ऐसे और भी इंटरवल होंगे, लेकिन हम 0 से पाई को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं, ठीक है भाई। पाई से 2 पाई में भी ये 1:1:2 दोनों होगा, ठीक है। 2 पाई से 3 पाई में भी ये 1:1:2 होगा, और ये 0 से -पाई में भी 1:1:2 होगा, -पाई से -2 पाई में भी 1:1:2 होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहां प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को कंसीडर करते हैं, उसी को प्लॉट कर देता हूं। कौन सी वैल्यू? एक तो ले लिया सर 0 और एक ले लिया पाई। यहां पे है, एक मिनट, 0 हो गया, पाई/2 हो गया और पाई, ठीक है। बस इतनी सी हमने बस हमने 0 से पाई तक का ही इंटरवल लिया। और इसमें स्टूडेंट्स ग्राफ किस तरीके से है? ये ग्राफ फिर से प्लॉट करता हूं। ये सर y इक्वल टू cos x, x बिलोंग्स टू 0 से पाई एंड y बिलोंग्स टू -1 to 1। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -1 से +1 के बीच में रेंज है इस ग्राफ का। डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया 0 से पाई में, इसी को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं, ठीक है।
क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। 0 से पाई के मिड में ये जो ग्राफ आया इसी को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब स्टूडेंट्स बाइजेक्शन हो गया, अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मुझे किसका ग्राफ प्लॉट करना है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का। ठीक है। अब एक बात बताइए, जब आपने कहा y इक्वल टू कॉस x, x बिलोंग्स टू क्या बेटा, 0 से पाई। ठीक है। एंड y बिलोंग्स टू -1 to 1। तो जो फंक्शन मेरा y इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो जाएगा उसके लिए ये डोमेन रेंज बन जाएगा, रेंज डोमेन बन जाएगा। मतलब x बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड y बिलोंग्स टू 0 to पाई। बेहद सिंपल तरीके से ही इनवर्स फंक्शन क्या होता है, रिवर्स ऑपरेशन ऑफ y इक्वल टू कॉस x इज इनवर्स ऑफ कॉस x। ठीक है। चलिए अब मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूं। बहुत आसानी से प्लॉट कराएंगे, देखना आप। बहुत बच्चे भूल जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। अभी जरा देखो, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का, ये मैंने गलत लिख लिया, 0 से पाई होना चाहिए। हाँ, इसका सर रेंज कहां से कहां तक हो गया, 0 से पाई। तो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये बच्चे 0 हो गया, ये पाई हो गया। ठीक है, 0 से पाई। और डोमेन कहां से कहां तक हो गया, -1 से 1 तक, -1 से +1 तक। ठीक है। मतलब मेरा ग्राफ रेस्ट्रिक्ट हो गया कहां से कहां तक, -1 से +1 और 0 से पाई। यहां बात कर लो ये x एक्सिस है, यहां बात कर लो ये y इक्वल टू पाई है। इसी में ग्राफ आएगा। अब इंपॉर्टेंट बात है कि सर याद कैसे रहेगा ग्राफ, मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं। ये तो सबको पता चल गया होगा कि सर आप कैसे यहां तक पहुंचे। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट पाई हो गया, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1। ठीक है। x कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा, पाई, और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -1। ठीक है। ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, π/2, 0। ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहां पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या हो गई, 1। करेक्ट। जब इनवर्स फंक्शन लोगे तो x y बन जाएगा, y x बन जाएगा। मतलब 0,1 1,0 कहां पे पहुंच जाएंगे, 1,0 1,0। ग्राफ एक तो 1,0 से पास करेगा। दूसरा π/2, 0,π/2 बन जाएगा, 0,0 यहां है, π/2 यहां कहीं मिड में आएगा। ठीक है, 0,π/2। और पॉइंट देखिए, π-1 -1, पाई बन जाएगा, -1, ये पता चल गया कि ग्राफ इन 3 पॉइंट से पास करेगा, इन्हीं के बीच में रहेगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं करना क्या है आपको, जहां पे इसकी केविटी अपवर्ड है वहां केविटी डाउनवर्ड कर दो। π/2, 0 से पाई, -1 में ग्राफ यहां कैसा दिख रहा है स्टूडेंट्स, अपवर्ड दिख रहा है, इसे डाउनवर्ड कर दो। आई बात समझ में? तो ग्राफ किसी और कलर से ले लो, इस तरीके से हो जाएगा। ये ग्राफ प्लॉट हो गया।
कुछ नहीं करना था। वेरी सिंपल, कहां से पास करेगा ये भी निकल गया। दिस फंक्शन इज नोन एज y इक्वल टू cos इनवर्स x। मैं आपको स्टूडेंट्स एग्जैक्ट स्केल पे प्लॉट करके दिखाता हूं। अगर समझोगे तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर इनवर्स निकालना, वैल्यूज निकालना बहुत आसान हो जाएगी आपको। y इक्वल टू आर्क cos x। आर्क cos x, ठीक है, 1,0, ठीक है, ऐसे गया, ये इस तरीके से हो गया, इधर जाके टच हो गया। थोड़ा सा और लीजिए इस तरीके से, इसको मैं वो भी दिखाता हूं आपको। 1 मिनट मुझे देख दीजिए। स्टेप π/2 का ले लेते हैं। π/2 का स्टेप है और यहां देखिए ये वैल्यू कितना होगी 1,0, ठीक है। यहां देखिए वैल्यू क्या होगी 0,π/2। यहां वैल्यू क्या होगी -1, यही चीज तो मैं भी आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मैंने जगह कम ली है तो उतना केविटी नहीं बन पाई है, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। -1, 0,π/2, 1,0। ये ग्राफ किसका है स्टूडेंट्स, y इक्वल टू cos इनवर्स x का। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैंने आज का सेशन रखा है, ये सारे ग्राफ तो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। अंडरस्टैंडिंग पीसवाइज नेचर ऑफ cos इनवर्स cos x, इसकी वैल्यूज और इसका ग्राफ दोनों प्लॉट करेंगे। स्टूडेंट्स हमें निकालना है cos इनवर्स cos x। अगर किसी ने इनवर्स फंक्शन पढ़ा होगा तो उसे मालूम होगा कि cos इनवर्स cos x x के इक्वल होता है अगर x प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है। मतलब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाए, लेस देन आर इक्वल टू पाई हो जाए, तो इसकी वैल्यू x आती है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं रहता। लेकिन यही वैल्यू अगर x ग्रेटर देन माइनस पाई लेस देन हो जाए तब कितना होगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस पाई लेस देन आर इक्वल टू माइनस पाई, तब कितना होगा, x ग्रेटर देन पाई लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई, तब कितना होगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 पाई लेस देन आर इक्वल टू 3 पाई होगा, तो कितना होगा, इन सो ऑन। और ये वैल्यूज भी कैलकुलेट करने को आती हैं। cos इनवर्स cos x की वैल्यू दी होगी और आपको कहेगा कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, ठीक है बेटा। ग्राफ बेस्ट तरीका होगा इसको बताने का, और मैं कैसे देखिए इसको सिंप्लीफाई किया हूं, बहुत आसान तरीके से। ये बन गया। अब कुछ चीजें मैं बताता हूं कैसे आप बहुत आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हो। स्टूडेंट्स एक बात बताइए, cos इनवर्स cos x एक वैल्यू आएगी, x एंगल है, x क्या है, एंगल है, cos x एक वैल्यू हो जाएगी। cos इनवर्स वैल्यू, ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से पाई में। भी अभी तो आपको बताया ना ये फंक्शन कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से पाई में। मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं 0 से पाई में, इसे प्रॉपर डिनोट कर देते हैं। ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ठीक है, ये x एक्सिस और ये y इक्वल टू पाई, ठीक है।
इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट। एक्स की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में है, मतलब इंटरवल्स में है। 0 से पाई, एक ले लिया 0 से पाई, फिर मैंने ले लिया 2 पाई, फिर मैंने ले लिया 3 पाई, ऐसे ही मैंने ले लिया माइनस पाई, ऐसे ही मैंने ले लिया स्टूडेंट्स -2 पाई एंड -3 पाई। करेक्ट। एज आई टोल्ड यू, कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू एक्स होगी, मतलब हमारा y किसके बराबर होगा, x के। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपको मालूम है, पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग इक्वल एंगल विद द x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस। ठीक है, तो मैं यहां प्लॉट कर देता हूं y इक्वल टू x, ये लिख देता हूं, यहां हमने लिख दिया। जब एक इंटरवल में बन गया, 0 से पाई में ग्राफ बन गया, तब बाकी इंटरवल में कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स। वी शेप अपवर्ड, वी शेप डाउनवर्ड, वी शेप अपवर्ड, वी शेप डाउनवर्ड। क्या बोल रहे हो सर? बिल्कुल सही बोल रहा हूं। देखो वी शेप डाउनवर्ड, फिर वी शेप अपवर्ड, एक एक इंटरवल उठाते जाओ, फिर ये देखो आई बात समझ में स्टूडेंट्स? आगे बढ़ाना है तो ऐसे बन जाएगा, आगे बढ़ाना है तो ऐसे बनना है। ग्राफ तो बन गया बहुत इजीली, जैसे मैंने बनाया। अब सर मेरे को ये बता दीजिए वैल्यूज क्या होंगी। जैसे ये x है तो ये कितना होगा जब पाई से 2 पाई होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ये x है और ये x के ही पैरेलल है, तो एक बात तो ये होगा x बच्चे, अगर मैं इसको आगे तक बढ़ाऊं तो y एक्सिस को नीचे कट मार रहा है, क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स के पैरेलल है। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट इक्वल होगा, यहां ये 2 पाई का इंटरसेप्ट कर रहा है x एक्सिस पे, तो y पे भी 2 पाई का करेगा। मतलब ये ग्राफ अगर y इक्वल टू एक्स है तो ये क्या होगा, x -2 पाई। नहीं समझ में आया? फिर से देखो, ये देखो स्टूडेंट्स, ये वाला किसके पैरेलल है, y इक्वल टू एक्स के पैरेलल है, तो एक तो इसमें x होगा। अब इसको आगे पीछे बढ़ा दो, देखो y एक्सिस पे कहां पे कट मार रहा है सर, ये -2 पाई है। ठीक है, x इंटरसेप्ट 2 पाई का है तो y भी 2 पाई का होगा, ऊपर या नीचे, ऊपर, तो प्लस कर दो, x +2 पाई होगा। ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी बात करूं तो ये -x के पैरेलल है, ये वाला, ये क्या है, सिंपल -x, y इक्वल टू -x, ओरिजिन से पास कर रहा है, ये इसके पैरेलल है y इक्वल टू -x, लेकिन +2 पाई ऊपर कट मारेगा। ऐसे ही बच्चे ये -x है, ये कहां कट मार रहा है, नीचे, -2 पाई। आप इन सब इंटरवल्स में वैल्यूज लिख सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। पाई से 2 पाई में -x +2 पाई हो गया, ठीक है, -x +2 पाई, 2 पाई से 3 पाई x -2 पाई, देन सर माइनस पाई से 0, माइनस पाई से 0 -x हो गया। देन इवन फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन, माइनस पाई से -2 पाई x +2 पाई। इस तरीके से ग्राफ की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में क्या फंक्शन आएगा, मतलब कॉस इनवर्स कॉस एक्स की फाइनल वैल्यू क्या आएगी, आप देख सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, आई बात समझ में? एक बार जरा हम देख लेते हैं कि क्या ये है आर्क कॉस ये देखिए बच्चे, यही ग्राफ है। ठीक है, वी शेप की कैप हर 2 पाई के इंटरवल में बिठा दीजिए। वी शेप की कैप को हर 0 से 2 पाई के कैप में, मतलब इंटरवल में 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई,
इस तरीके से आप बिठाते चले जाइए। और वैल्यू लिखने का तरीका मैंने बता दिया, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स की शिफ्टिंग करके, ऊपर नीचे शिफ्टिंग करके हम बहुत आसानी से लिख रहे हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स मैंने साइन इनवर्स साइन एक्स का भी आपको बताया हुआ है प्रीवियस सेशन में। सो स्टूडेंट्स आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल, माय वीडियोस। ठीक है, आपका इतना सपोर्ट तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं।